हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल वंडरफुल मॉम्स में स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उन 4 चीज़ों के बारे में जिसका सेवन करने से माँ के गर्भ में बच्चा काला होता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, जैसे आप प्रेग्नेंट हुई होंगी या मैं प्रेग्नेंट हुई, तो तुरंत हम एक इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि हमारा बेबी कैसा होगा। हम कहीं भी सोशल मीडिया पे या ऐसे कहीं भी पोस्टर में एक जब तस्वीर देखते हैं सुंदर बच्चे की, तो मन ही मन सोचते हैं कि अरे ऐसा ही मेरा बाबू हो या ऐसा ही मेरा बेबी होगा तो कितना अच्छा लगेगा। एक इमेजिनेशन कहीं ना कहीं पलने लगती है और सब लोग सोचते हैं कि मेरे बच्चे की आंखें ऐसी हो, मेरा बच्चा ऐसा दिखे, गोरा हो, सुंदर हो, बुद्धिमान हो, तरह तरह की चीज़ें मन में आने लगती हैं। तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि उन 4 चीज़ों को कैसे अवॉइड करना है और क्या मिथ है और क्या ट्रुथ है, उसी के बारे में आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बहुत सारी लेडीज़ का घर में या बाहर ऐसे मानना होता है कि चाय पीने से जो है बच्चा काला होता है। तो गाइज़, ये सरासर मिथ है। चाय पीने से कहीं बच्चा काला नहीं होता है। जो काला या गोरा होता है वो 99% यानी 99.9% माँ बाप के जीन के ऊपर होता है। उनका जीन्स जो मिलता है बच्चे को, उसी की वजह से बच्चे का रंग डिसाइड होता है कि बच्चे का रंग कैसा होगा। बट 1% कहीं ना कहीं जो खान पान हमारा होता है, जो हमारी लाइफ स्टाइल होती है, वो जिम्मेदार होती है बच्चे के रंग पे, बच्चे की बुद्धि पे, हर एक चीज़ पे। तो चाय पीने से ऐसा कुछ नहीं होता है। चाय पीने हमें इसलिए मना किया जाता है क्योंकि चाय में जो निकोटीन पाया जाता है वो बहुत नुकसान करता है। तो वो उससे जो है बच्चे पे हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ता है, माँ को भी नुकसान करता है, गैस की प्रॉब्लम बनाता है बहुत लोगों को चाय, तो इसलिए वो मना किया जाता है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा आम धारणा है कि अनार खाने से बच्चे का रंग काला पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी सरासर मिथ है। आप बिल्कुल अनार खाइए, भर भर के अनार खाइए। मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में खूब अनार खाया था और मेरा बाबू खूब गोरा है, तो बिल्कुल ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है। अनार जो होता है वो बहुत ही अच्छा आयरन डिफिशियंसी को कम करता है और पेट साफ़ रखता है। तो बिल्कुल आप अनार खाइए और बहुत फ़ायदा रहेगा आपके लिए, आपकी बेबी के लिए। तीसरा सबसे ज़्यादा है आयरन की टेबलेट्स खाने से बच्चा जो है वो काला होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल आयरन की टेबलेट्स भी स्किप मत करिए। जैसे आपके डॉक्टर बोल रहे हैं आप बिल्कुल आयरन की टेबलेट समय से लीजिए। आयरन की टेबलेट खाने से या कुछ भी चाय पीने से या किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गाइज़, जो अगली मिथ है वो है कि जामुन खाने से बच्चा काला पड़ता है। तो बच्चा काला जामुन खाने से बिल्कुल नहीं पड़ता है। आप बिल्कुल आराम से खा सकती हैं। उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं वो आपके लिए, आपके बेबी के लिए भी बहुत फ़ायदा करेगा। तो ये तो हो गया कि क्या मिथ है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो जनरली ऐसा घर में कहा जाता है और मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में फ़ॉलो किया है। तो लोग बोलते हैं बैगन नहीं खाना चाहिए। बैगन खाने से जो है बच्चे का रंग काला पड़ता है। हालांकि मैं इसमें इतना बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अवॉइड करती थी क्योंकि मैं भी घर पे अपने सुनती थी कि बैगन नहीं खाना चाहिए। दूसरा जो है वो है ज़्यादा देर तक धूप में नहीं बैठना है। धूप जो है सेकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि धूप से आपको विटामिन डी मिलेगा जो कि बिल्कुल भी बोन डिफिशियंसी बेबी में नहीं होने देगा। लेकिन वो धूप सुबह की होनी चाहिए। स्टार्टिंग में आप 5-10 मिनट बैठ जाइए। ज़्यादा देर आप दोपहर वगैरह के टाइम में ना बैठिए। हालांकि अगर ठंडी का मौसम है तो आप बैठ सकती हैं। मैं अपने जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं धूप में बैठती थी, ठंडियों के मौसम में दोपहर में भी बैठती थी और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा बाबू गोरा है। तो ऐसा बोला भी जाता है कि धूप वगैरह सेकने से जो है बच्चा गर्माहट से जो है वो ज़्यादा हलचल करता है। तो धूप सेकना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग धूप में बैठ सकती हैं। बस ये मानना है कि धूप में बैठने से जो है वो मेलानिन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है जो कि बच्चे के रंग पे असर कर सकता है। तीसरा है मेथी दाना। आपको गर्म तासीर वाली चीज़ें नहीं खानी है बिल्कुल भी। आप गर्म तासीर की चीज़ें बिल्कुल ना खाइए और आप आराम से जो है बिल्कुल जैसे गर्म खाना हुआ, बिल्कुल जलता जलता खाना वो ना खाइए क्योंकि बहुत लोग देखते हैं जो बम होते हैं बच्चों के, वो थोड़े काले वगैरह पड़ जाते हैं। तो वो इसीलिए लोग बोलते हैं कि तुमने गर्म गर्म चीज़ें खाई होंगी,
जिसकी वजह से जल गया है बच्चे का शरीर। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसकी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उसके अलावा है कि आप काली मिर्च, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे मेरी बड़ी दीदी हैं, उन्होंने कहा था कि काली मिर्च का सेवन बिल्कुल मत करना, बच्चा काला होगा तुम्हारा। तो मुझे क्योंकि सर्दी जुकाम हो गया था, मुझे काढ़ा बनाना था, तो मैं सब कुछ डाल के ही काढ़ा बनाती थी, तो ऐसा कुछ असर पड़ा नहीं। काली मिर्च का सेवन करने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि काली मिर्च जो होती है वो प्रॉपर्टीज़ उसकी गर्म होती है। तो उससे क्या होता है कि शुरुआत के जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है उसमें बिल्कुल आप यूज़ ना करें, क्योंकि उससे मिसकैरेज होने के चांसेस थोड़े रहते हैं, क्योंकि गर्म चीज़ें खाने से मना किया जाता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब। तो शुरू के अर्ली ट्रिमेस्टर में आपको फर्स्ट ट्रिमेस्टर में नहीं यूज़ करना है, बाकी आप कभी कभार यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइज़ ये था कि क्या मिथ है क्या ट्रुथ है, इसके बारे में हो गया। और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि मम्मी और पापा दोनों लोग गोरे हों और बच्चा काला हो गया है। तो उसका एक और रीज़न है, जिन्होंने भी साइंस पढ़ा है वो उनको पता होगा कि जो बच्चे का बहुत सारा शरीर का अंग बनावट, बुद्धि, दिमाग, उससे माँ बाप के जीन्स पे ही नहीं, उनके जो घर परिवार में होता है ना, उनकी भी जीन्स पे कभी कभी जा सकता है। तो अगर घर परिवार में किसी का रंग ऐसा है तो उनके रंग पे भी बच्चा जा सकता है, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि काला हो चाहे गोरा हो, बच्चा बुद्धिमान, बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। और बिल्कुल मेरा जो है रंग भेद का कोई वो नहीं है। तो आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, पौष्टिक चीज़ें खाइए और अपना ध्यान रखिए, अपने बेबी का ध्यान रखिए। थैंक यू गाइज़, और हमारे साथ बने रहिए, और जैसे आप लोग प्यार दे रहे हैं ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, आप लोगों के साथ से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।